सैलरी अच्छी है, लोन एलिजिबिलिटी भी है, उसके बाद भी होम लोन रिजेक्ट क्यों हो जाता है? सबसे पहले एक बात समझिए, बैंक सैलरी अप्रूव नहीं करता, बैंक रिस्क अप्रूव करता है और इसीलिए अच्छी इनकम होने के बाद भी लोन रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहला रीजन हो सकता है आपका क्रेडिट प्रोफाइल। अगर सिबिल स्कोर लो है, पास्ट में ईएमआई बाउंसेस है, सेटलमेंट या राइट ऑफ दिख रहा है या रीपेमेंट हिस्ट्री वीक है, तो बैंक के लिए ये एक क्रेडिट रिस्क बन जाता है। दूसरा रीजन हो सकता है प्रॉपर्टी। कई बार प्रॉब्लम बोरोवर में नहीं होती, प्रॉपर्टी में होती है। अगर प्रॉपर्टी की लीगल टाइटल क्लियर नहीं है या टेक्निकल वैल्यूएशन बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो बैंक उस प्रॉपर्टी पर लोन सैंक्शन ही नहीं करेगा। और तीसरा रीजन हो सकता है बैंक की क्रेडिट पॉलिसी। हो सकता है आपका प्रोफाइल एक बैंक की पॉलिसी में फिट बैठा है, लेकिन वही प्रोफाइल किसी दूसरे बैंक में अप्रूव ही ना हो। हर बैंक का रिस्क एपिटाइट, एम्प्लॉयर कैटेगराइजेशन और क्रेडिट पॉलिसी अलग होती है, इसीलिए एक बैंक का नो हर बैंक का नो नहीं होता। याद रखिए, होम लोन सिर्फ इनकम से डिसाइड नहीं होता, आपका क्रेडिट प्रोफाइल, प्रॉपर्टी और जिस बैंक में आपने लोन अप्लाई किया है उस बैंक की क्रेडिट पॉलिसी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन लोन का डिसीजन लेता है। इसीलिए सिर्फ लोन एलिजिबिलिटी देखकर प्रॉपर्टी फाइनल करने की भूल कभी मत कीजिएगा। पहले इन प्रिंसिपल सैंक्शन जरूर लीजिएगा बैंक से। अगले एपिसोड में बात करेंगे अग्रीमेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू, बैंक लोन किस पर देता है। तब तक याद रखिए, हर लोन की एक कहानी होती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उस कहानी को समझते हैं? धन्यवाद।